हे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। दोस्तों आज मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है तैयारी का, तो ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ केवल इतना सा बताना चाहूँगा कि आप जो है 30 नंबर में से 30 नंबर कैसे ला सकते हैं, और वो भी साइकोलॉजी में। क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ है। बहुत सारे बंदे हैं जिनके 29 नंबर आए हैं, किसी के 30 भी आए हैं। बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि 25 से ऊपर नंबर ला जाए तो ये भी साइकोलॉजी के लिए तो बहुत बड़ी बात है। और पिछली बार मेरे एक स्टूडेंट के नंबर जो है 26 नंबर आए थे पिछली बार साइकोलॉजी के अंदर। मैं साइकोलॉजी पढ़ाता था तो 26 नंबर आए थे मेरे एक स्टूडेंट के। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, ऐसे काफी सारे जनों के आए थे पिछली बार, जबकि पेपर भी हार्ड आया था। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे 25 से भी ज्यादा नंबर आए, या 30 में से 30 नंबर आ जाए। 30 में से 30 बहुत मुश्किल लगता है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों आज इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, और साइकोलॉजिकली ये मेरी गारंटी है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आपको करना क्या है? सबसे ज्यादा सवाल लोगों के दिमाग में यही रहता है कि हम कौन सी बुक पढ़े। नाम मार्केट में साइको भड़कती काय को, इसका नाम ही मैंने नहीं रखा कि साइको भड़कती काय को, क्योंकि दुनिया में उत्पात मचा के रखा है साइको ने। साइको को पढ़ाने वालों के लिए और बुक्स के लिए बात अगर मैं करूं तो नाम हजारों पड़े हैं, हजारों पब्लिकेशन आ रहे हैं, हजारों बुक्स आ रही है। धीर सिंह धाबाई जी की अग्नि पब्लिकेशन है। उसके अलावा आर के रेवाड, जो बी के रेवाड सर है, मतलब जो फर्स्ट रैंक है, वो फर्स्ट रैंक वाली बुक है। उसके अलावा सिखवाल की बुक है ना। और उसके अलावा हम बात करें अगर तो आर के वैष्णव सर की है ना। आर के वैष्णव सर की सुगम नाम से है। प्रभात है, सुप्रिया गौड़ मैडम की बुक आती है वो है, राय की बुक है, लक्ष्य की बुक है। बहुत सारे पब्लिकेशन मार्केट में है। पीडी पाठक की बुक है, ठीक है ना। बहुत सारे पब्लिकेशन है, नाम जिनके अगर मैं नाम बोलना चाहूं तो सुबह से शाम हो जाए फिर भी अपना नाम, इतने नाम। हम कौन सी बुक पढ़े? लेकिन सर हमें एक ऐसी बुक सजेस्ट तो कर दीजिए जो हमारा सारा काम कर जाए। अब देखिए, हो सकता है आपके पास, बहुत सारों के पास अवनी पब्लिकेशन हो धीर सिंह धाबाई जी की, आपके पास हो सकता है फर्स्ट रैंक की बुक हो, आपके पास हो सकता है सिखवाल की बुक हो, आपके पास हो सकता है आर के वैष्णव सर की जो सुगम बुक आती है वो हो, आपके पास हो सकता है वंदना मैडम की प्रभात बुक हो, आपके पास कोई सी भी बुक हो, नवरंग राय की राय पब्लिकेशन की बुक हो सकता है आपके पास लक्ष्य की हो, दक्ष की हो, जो भी बुक्स आती है मार्केट में, आपके पास इनमें से कोई सी भी बुक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब आपको सर आप ये क्या कह रहे हैं? दुनिया ने तो उत्पात मचा के रखा हुआ है कि इनमें से किसका पढ़ना है। अरे भाई एक चीज सोचो कि इनसे पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है क्या? इनसे पढ़ने वालों का नहीं होता है क्या? सभी से ही पढ़ने वालों का होता है। सारी बुक्स भी हम नहीं पढ़ सकते, इतना समय हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करें? 100 बुक्स पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 100 बुक्स के बराबर पढ़ लो, इतना अच्छे से पढ़ लो उसको। अब आप कहोगे सर एक कौन सी पढ़े? मैं कहता हूं आपके पास जो बुक है उसे पढ़िए। तो फिर सर ये वीडियो बनाए क्यों रहे हो फालतू में? हाँ, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान नहीं कर रहा हूं, मेरे इसके पीछे बहुत लॉजिक है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने वंदना जादौन की प्रभात बुक पढ़ी सबसे पहले, तो मैंने वहां पाया कि इनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, इन्होंने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझा रखा है। लेकिन जब मैं क्वेश्चंस पे गया, जब इन्होंने क्वेश्चंस पूछ रखे तो वही सिंपल सीधे सीधे बुक्स। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जो बनाना चाहूं बना दूंगा। भाई बना दो, रीट पे नंबर ले आओ फिर, हाँ करो फिर। नहीं होता है। को पढ़ने वाले हजारों लाखों होते हैं, उनमें से सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कुछ एक का ही होता है। उसका कारण क्या है? मैंने प्रभात बुक पढ़ी और मुझे लगा कि यार लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मेरे को टॉपिक सारे समझ में आ गए, लेकिन क्वेश्चंस मुझे पसंद नहीं आए। तो फिर मैंने क्या किया, उसके बाद जैसे मेरे पास तो ये सारी बुक्स थी भी नहीं, केवल प्रभात की बुक थी। और उसके अलावा फिर मैंने क्या किया, जो पीडी पाठक है उनकी बुक ली, बहुत ज्यादा डीपली बुक थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। अच्छी बुक आती है लेकिन इतना समय नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो लगभग साइकोलॉजी पढ़ने के लिए 40-45 दिन ही थे। तो फिर क्या करें आप? सर फिर क्या बताना चाह रहे हो? मैंने क्या किया, मैंने प्रभात की बुक पढ़ने के बाद में सुप्रिया गौड़ की बुक लेके आया और उसके जितने भी पीछे के जो भी क्वेश्चंस दे रखे वो पढ़े। फिर एक और जिनके नाम तक नहीं पता, नवरंग राय की, लक्ष्य की, जो मतलब जो बुक्स थी वो ले आया मैं, और उनके क्वेश्चंस करता रहा, बार बार क्वेश्चन करता रहा। नेट पे गया, जो सीटेट के पेपर थे उनको सोल्व करने लग गया। मतलब कि मैंने क्या किया, स्टडी तो मैंने किसी भी बुक से कर ली, किसी एक बुक से कर ली, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया प्रैक्टिस पर,
प्रयास पर, अभ्यास पर। किस पे प्रैक्टिस किया मैंने? अभ्यास पर। मैंने अभ्यास पे प्रैक्टिस क्यों किया पता है? क्योंकि मुझे थॉर्नडाइक का नियम याद आ गया, अभ्यास का नियम। सफलता चाहते हैं तो अभ्यास जरूर कीजिए, तत्परता होनी चाहिए, जो थी कि रीट में सिलेक्शन लेके आना है। अभ्यास मैंने करने लग गया था कि मुझे अभ्यास करना है। अगर मैं असफल हुआ तो मुझे असंतोष होगा, और सफल हुआ तो मुझे संतोष हुआ। उसी संतोष के पाने के लिए, उसी प्रभाव के लिए मैं अभ्यास में जुट गया। मैंने बार बार क्वेश्चंस निकालना शुरू किया। पढ़ाई मैंने कर ली, सब कुछ समझ लिया, अधिगम क्या है क्या नहीं है, परिभाषाएं मैंने याद करने की कोशिश कर ली, लेकिन अप्लाइड क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे हम, क्या करना पड़ेगा? तो उसी के लिए मैंने सारा काम किया, बार बार प्रैक्टिस की। अब आप देखो, आप कहोगे सर आप तो इतनी सारी बुक ले आए। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास ठीक है काफी पैसा है, मतलब मीडियम फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं, कि वो बुक अवेलेबल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ रही है, उनमें से लीजिए, और उनके ऑप्शनल क्वेश्चन जो उन्होंने करा रखे हैं उनको आप पढ़ लीजिए। लेकिन सभी लोग बुक्स तो नहीं खरीद सकते ना, एक बुक खरीदने में बहुत मेहनत लगती है, तो इतनी बहुत सारी बुक्स को कैसे खरीदे? क्या करें सर, क्या करूं, हाय रहा नहीं जाए। इसीलिए मैंने आपके लिए एक काम किया है, और वो काम ये किया है कि जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, इन सब ने अपने बुक्स में जो है प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसके अलावा सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस के पेपर मैंने निकाले, है ना। बिहार में, हरियाणा में, यूपी में जितने भी टेट में पेपर थे उन सबको निकाला, क्योंकि टेट का सिलेबस तो सेम ही है, सब्जेक्ट है। तो सर पेपर निकाल के क्या कर लिया, हमें दोगे क्या? आपको मैं ये पेपर अवेलेबल कैसे करवाऊं? इतने सारे पेपर अवेलेबल करवाना मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, मैंने काम किया कि टॉपिक्स के आधार पे, जैसे मैंने लिया बाल विकास। अब जैसे आप अगर प्रभात के क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाल विकास में प्रभात के मान लो 150 क्वेश्चन है, फिर आप अवनी में आते हैं प्रभात के, फिर ये 150 क्वेश्चन इसमें मान लो 200 है, 200 में से 30 40 50 क्वेश्चन तो रिपीट ही हो रहे, तो आपका तो समय खराब हो रहा है ना। तो फिर मैंने क्या काम किया, मैंने सभी बुक्स में से क्वेश्चन निकाले। जैसे बाल विकास के मैंने क्वेश्चन निकाले 650 ऑप्शनल क्वेश्चन, थ्योरी तो आपको पढ़नी है, 650 क्वेश्चन निकाले मैंने। और फिर बाद में मैं क्या किया, अब ऐसा भी नहीं कि 650 एक ही वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूं, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक ही काम किया, आपका 1 घंटा ले लिया। आपके इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम में से 1 घंटा मैंने आपका ले लिया। शाम को 8:30 से 9:30 बजे तक का टाइम मैंने आपसे मांग लिया, और बोला कि इस टाइम में रोज आपको इन 60 मिनट के अंदर मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा। आपको टॉपिक पहले ही पता होगा कि कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है, फिर उसके मैं 50 क्वेश्चन पूछूंगा। आप जो है कुछ झलकियां देख सकते हैं। आप जैसे झलकियां देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित करता है। प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद, आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रोत्साहन और प्रणोद, और समय शुरू होता है आपका अब। केवल 10 सेकंड में आपको जवाब देना है भाई, केवल 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। देखते हैं किसका किसका सही है। तो आंसर उसी का सही है जिसने दिया है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले आवश्यकता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सबसे पहले होगी आवश्यकता, उसके बाद प्रणोद, फिर प्रोत्साहन, है ना। आवश्यकता, प्रणोद और उसके बाद में होगा प्रोत्साहन। तो दोस्तों आपने ये झलकियां देखी कि मैं रेगुलर जो है लाइव आके क्वेश्चन पूछता हूं, लोग जवाब देते हैं, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यही काम मैं रोज कर रहा हूं, ये काम मैं रोज कर रहा हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो साइकोलॉजी में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो प्रैक्टिस करनी है। अगर आप क्वेश्चंस अवेलेबल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है, तो आराम से करिए और उनको पढ़ते जाइए। मैं नहीं कह रहा कि मेरे वीडियो से ही पढ़े, कहीं से भी आपको बस प्रैक्टिस करनी है। लेकिन हाँ, मैं क्वेश्चंस बहुत अच्छे ले रहा हूं, सीटेट में आए हुए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में ले रहा हूं, जिन्हें देख के बहुत सारे लोगों का दिमाग हिल जाता है कि यार ये ऐसे हो सकता है क्या। ऐसे क्वेश्चंस में ले रहा हूं क्योंकि रीट के अंदर पेपर सिंपल नहीं आता है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो साइको आती है, उससे भी ज्यादा भड़की हुई साइको कहां आती है, रीट के अंदर आती है। क्योंकि 16.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, इनमें से लेना तो 31,000 कोई है, केवल सिलेक्शन 31,000 का ही होगा 16.5 लाख में से। इसीलिए इनको अलग करने के लिए टफ पेपर आता है साइको का, सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का। तो सर हमारे लिए आप ये काम कर रहे हैं, तो हम क्या करें, आपको सिर्फ और सिर्फ 8:30 से 9:30 ये क्लास लेनी है साइको की, जिसमें अब तक मैं बाल विकास और अधिगम और मनोविज्ञान का परिचय, ये 3 टॉपिक पढ़ा चुका हूं। और अभी जो है, अभी प्रेरणा जो है
वो टॉपिक चल रहा है। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताएं चलेगा और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर चालू कर दूंगा, यानी कि 25 अप्रैल तक, 24 अप्रैल तक ये सारा कुछ पढ़ेंगे। 25 अप्रैल को पेपर होने के बाद हम बात करेंगे और ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो 1 घंटा आप जो है निकालिए और 1 घंटा हमारे चैनल को दे दीजिए। साइकोलॉजी में अगर आपको पूरे नंबर या अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको ये काम करना चाहिए। आप जरूरी नहीं कि इसी चैनल से पढ़े, आप कहीं से भी पढ़े, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस जरूर करें। हमारा मकसद है आपका सिलेक्शन होना। देखते हैं आप में से कौन कौन प्रैक्टिस करते हैं, किसके साथ सिलेक्शन होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ये थी बात दोस्तों साइकोलॉजी के लिए। अदर सब्जेक्ट के लिए मैं भी बात करूंगा लेकिन वो हम करेंगे किसी और वीडियो में। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आपके सिलेक्शन में हमारा हाथ हो और हम दोनों का साथ हो। और यही आशा के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो रेगुलर शाम को 5:30 बजे मैथ की लाइव क्लास चल रही है, और अगर आप साइको पढ़ना चाहते हैं तो 8:30 बजे साइकोलॉजी के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी टॉपिक वाइज में भी करवा रहा हूं, तो आप वो क्लास जरूर लें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।